बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक IAC वाल यानी आइडल एयर कंट्रोल वाल है। IAC वाल एक्चुअली में काम करता कैसे है, ECM किन किन सेंसर्स की रीडिंग लेके IAC वाल को ओपन क्लोज करता है, इसके काम ना करने पर गाड़ी में कहां कहां मसले आते हैं, क्या IAC वाल के खराब होने पर RPM फ्लक्चुएशन करता है, IAC वाल के साथ लगी इन कूलेंट लाइन का क्या मकसद होता है, अगर इन कूलेंट लाइंस को बाईपास कर दिया जाए तब गाड़ी में क्या फर्क पड़ेगा, इसके अलावा IAC वाल किन वजूहात की बिना पर खराब होता है, इसके साथ साथ IAC वाल से मुतल्लिका आने वाले कौन से डाटा ट्रबल कोड्स हैं जिन पर IAC वाल तब्दील होगा और कौन से ऐसे डाटा ट्रबल कोड्स हैं जिनके आने पर IAC वाल को क्लीन करके मसला हल किया जा सकता है। ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं IAC वाल के फंक्शन से। IAC वाल तब काम करता है जब गाड़ी आइडल पोजीशन में होती है, एक्सीलेटर प्रेस किए बगैर और इंजन स्टार्ट होता है, तब इंजन में थ्रोटल बॉडी के क्लोज होने पर हवा को थ्रोटल बॉडी से बाईपास करके भेजना IAC वाल का काम होता है। इसके साथ इसका दूसरा मेन फंक्शन AC के ऑन होने पर या हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के केस में एयर को बाईपास करके भेजना होता है ताकि इंजन की स्पीड बढ़ सके और वाइब्रेशन ना हो। IAC वाल थ्रोटल बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। IAC वाल इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है। थ्रोटल बॉडी के साथ मैप सेंसर और थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा होता है। इन सब सेंसर्स को ECU के साथ जोड़ा जाता है। अब आइडल एयर कंट्रोल वाल को प्रॉपर एक्चुएट यानी ओपन या क्लोज करने के लिए ECM ऑक्सीजन सेंसर और इंजन स्पीड सेंसर यानी क्रैंक सेंसर का डाटा का इस्तेमाल करता है और यहाँ IAC वाल को इंजन से कूलेंट सप्लाई भी दी जाती है। IAC वाल बॉडी की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि वाल बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है। इस स्प्रिंग को मूव करवाने के लिए सोलोनॉइड वाइंडिंग दी जाती है जिसकी वजह से स्प्रिंग प्लंजर एयर की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। इसके साथ ही में कूलेंट गैरलीज दी जाती हैं जहां इंजन कूलेंट सर्कुलेट होता रहता है और इस पूरी IAC वाल बॉडी को थ्रोटल बॉडी के साथ डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में दिया जाता है। अब ये वर्क कुछ ऐसे करता है कि जब इंजन स्टार्ट होगा और एक्सीलेटर पैडल प्रेस करने पर थ्रोटल वाल ओपन होगा और एयर थ्रोटल बॉडी से होकर इंजन में जाएगी और जैसे ही एक्सीलेटर पैडल रिलीज किया जाएगा तो थ्रोटल वाल क्लोज होगा और इंजन में एयर नहीं जाएगी। यहाँ TP सेंसर और मैप सेंसर का सिग्नल ECM को जाएगा और ECM आगे ऑक्सीजन सेंसर और इंजन स्पीड सेंसर यानी क्रैंक सेंसर के डाटा से ये कंफर्म करेगा कि इंजन आइडल पोजीशन में है। तो ECM IAC वाल को एक्चुएट करेगा और थ्रोटल वाल को बाईपास करके एयर को इंजन में भेजेगा जिससे इंजन स्मूथली आइडलिंग कर पाएगा और इंजन थ्रोटल बॉडी वाल के क्लोज होने पर भी बंद नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि थ्रोटल बॉडी पर आने वाली कूलेंट लाइंस का क्या मकसद होता है और इन्हें बाईपास करने पर क्या फर्क पड़ता है। तो इन कूलेंट लाइन में आने वाले इंजन से गर्म कूलेंट का काम थ्रोटल बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है ताकि थ्रोटल बॉडी से गुजरने वाली हवा गर्म हो सके और इंजन की एफिशिएंसी बेहतर हो सके। लेकिन यह टेक्निक वहां के लिए है जहां का टेम्परेचर बहुत सर्द रहता है। पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में अगर इस कूलेंट लाइन को बाईपास कर दिया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। IAC वाल की डिफरेंट शक्लें होती हैं, इसे एडजस्ट करना काफी ट्रिकी होता है। अगर ये सही एडजस्ट ना हो तो RPM कंटिन्यूसली हाई या लो रहता है। इसे कैसे एडजस्ट किया जाता है इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट IAC वाल के खराब होने पर क्या क्या अलामात जाहिर होंगी वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, IAC वाल के ओपन पोजीशन में स्टक होने पर RPM कंटिन्यूसली हाई रहेगा। सेम क्लोज पोजीशन में स्टक होने पर अनस्टेबल आइडलिंग और RPM फ्लक्चुएशन ऑन आइडलिंग पोजीशन। नंबर 2, इंजन स्पीड ज्यादा होने पर ब्रेक पर ज्यादा फोर्स लगाना। नंबर 3, इंजन का विदाउट एक्सीलेटर पैडल प्रेस किए स्टार्ट ना होना। और नंबर 4, इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आने के बाद भी RPM का हाई रहना। ट्रबल कोड्स की बात करें तो IAC वाल से रिलेटेड आने वाले इन तमाम कोड्स की सूरत में IAC वाल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। इसकी 2 वजूहात होती हैं। IAC वाल का स्टक होना जो कि क्लीन करने पर ठीक हो जाता है। सेकंड, IAC वाल का खराब होना। इस सिचुएशन में IAC वाल तब्दील होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको IAC वाल से मुताल्लिक कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।